फैमिली के लिए नवंबर का महीना बेहद खास होता है। आखिर इस महीने की शुरुआत में ही सदी के महानायक उर्फ अमिताभ बच्चन की इकलौती बहू और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन का जन्मदिन जो होता है, इसी महीने में बिग बी की लाडली पोती आराध्या बच्चन का भी हैप्पी बर्थडे होता है। और इसी दिन एक दिन पहले ही 16 नवंबर को बच्चन परिवार की पोती आराध्या बच्चन का जन्मदिन था और इस साल आराध्या 14वां जन्मदिन था। और ऐसे में जहां उनकी मम्मी और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी अभी तक कोई सोशल मीडिया पोस्ट साझा नहीं किया, तो उनके दादा अमिताभ बच्चन ने अपनी पोती आराध्या बच्चन का जन्मदिन नहीं भूले। जी हाँ, 16 नवंबर को आराध्या 14 साल की हो गई, तो इस खास मौके पर दादा अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में उनके लिए एक ऐसा पोस्ट शेयर करके सबके बीच हलचल मचा दी है। आखिर उन्होंने अपनी पोती के लिए बीती कुछ ऐसी बातें लिख डाली। दरअसल 83 साल के अमिताभ बच्चन ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में लिखा कि वो चाहते हैं कि आराध्या के भीतर का बच्चा हमेशा जीवित रहे, उसका जीवन खुशियों से भरा हो। और उन्होंने लिखा, नन्ही आराध्या के जन्म की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं। हम सभी के अंदर का बच्चा समय के साथ बड़ा होता है और हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस प्रियजन का दिन उज्जवल हो और ढेर सारी शुभकामनाएं। बिग बी का ये पोस्ट जैसे ही फैंस ने देखा तो जिसने सबका दिल भी जीत लिया। वहीं आराध्या की मम्मी पापा ने कोई पोस्ट आराध्या के लिए सोशल मीडिया पे साझा नहीं किया। बात आराध्या बच्चन की करें तो 16 नवंबर 2011 को उनका जन्म बच्चन परिवार में हुआ। आराध्या मुंबई के धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हैं, जो देश के सबसे महंगे स्कूलों में से एक है। इस स्कूल में कई और सेलिब्रिटीज के बच्चे भी पढ़ते हैं। वही आराध्या की तुलना अक्सर उनकी मां ऐश्वर्या राय बच्चन से की जाती है, उनकी तस्वीरों से की जाती है, क्योंकि दोनों एक जैसी दिखती है। आराध्या एक स्टार किड के रूप में जानी जाती है और अक्सर अपनी मां ऐश्वर्या राय के साथ पब्लिक इवेंट जैसे अवार्ड शो, फैशन वीक और अन्य इवेंट्स में नजर आती है। तो आराध्या जहां कहीं भी नजर आती हैं, अपनी मां ऐश्वर्या के साथ ही दिखती हैं। एयरपोर्ट पर हो या कोई पार्टी या फिर फैमिली फंक्शन, ऐश अपनी बेटी को पल भर भी दूर नहीं होने देती, बल्कि हमेशा ही उनका हाथ थामे पब्लिकली नजर आती हैं और जिसे देख लोग भी हैरान में पड़ जाते, उन्हें भी हैरानी होने लगती। तो इसी बारे में एक इंटरव्यू में एक बार ऐश्वर्या ने बताया था कि मैं उसे हर जगह अपने साथ ले जाती हूँ ताकि वो मेरी मल्टीटास्किंग लाइफ का हिस्सा बन जाए। मैं उसे जितना संभव हो सके उतना रियल और बहुत नॉर्मल रखती हूँ। अब वो किसी भी नॉर्मल लड़की की तरह स्कूल जाती, लेकिन जब वो बच्ची थी तब भी मैं उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए पार्क ले जाती। मुंबई में ये मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब मैं सफर कर रही होती हूँ तो मैं पार्क में जरूर ले जाती हूँ। वहाँ भी ऐसे लोग होते हैं जो हमें पहचान देते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल पेरेंट्स या बच्चे की तरह रहती हूँ। और आराध्या को एक नॉर्मल लाइफ जीना है और मैंने उससे समझाया कि ये मेरी लाइफ है, अब वो इसका हिस्सा है। आराध्या की मम्मी पापा के बारे में बात करें तो 2007 में इनकी शादी हुई और उस समय ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी को बॉलीवुड की रॉयल वेडिंग कहा गया था। शादी 20 अप्रैल 2007 को मुंबई में बंगाली और तुलु रीति रिवाज से हुई थी। वहीं बीते काफी समय से ये कपल अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। बीते साल तक ऐश और अभिषेक के रिश्ते में अनबन की अफवाहों की वजह से खबरों का वो हिस्सा रही। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात तो कही गई थी कि अभिषेक ऐश्वर्या की शादी के 17 साल बाद एक दूसरे से अलग होने जा रहे हैं और उनके तलाक के दावे हर मीडिया हेडलाइन में किया गया। यहाँ तक कि अभिषेक का नाम तो उनकी फिल्म 10वीं की को स्टार नम्रता कौर के साथ तक जोड़ा गया। ऐसी चर्चा थी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और दोनों के लिंकअप की खबरें खूब उड़ी। हालांकि फिर बाद में बच्चन परिवार के करीबियों ने ये सच बताया कि ऐसी किसी बात में सच्चाई नहीं है। ऐश्वर्या राय के काम की बात की जाए तो इन दिनों बिग स्क्रीन से दूर है, लेकिन अपने करियर में तमाम हिट फिल्मों में काम किया है। ऐश्वर्या का फिल्म करियर मिस वर्ल्ड बनने के बाद शुरू हुआ,
1994 में वो मिस वर्ल्ड बनी और नीली आंखों और उनके कॉन्फिडेंस ने उन्हें तुरंत पहचान दिला दी। फिर ऐश्वर्या ने अपनी फिल्म करियर 1997 में तमिल फिल्म इरुवर से किया था। इसके डायरेक्टर मणिरत्नम थे और उसी साल उन्होंने हिंदी सिनेमा और प्यार हो गया में काम किया, जिसमें उनकी जोड़ी बॉबी देओल के साथ बनी थी। और हालांकि उनकी शुरुआती फिल्म उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। उनकी बड़ी फिल्म्स में हम दिल दे चुके सनम, ताल, देवदास और धूम 2, गुरु, जोधा अकबर, गुजारिश, ए दिल मुश्किल जैसी फिल्में शामिल है। वहीं अभिषेक बच्चन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के इकलौते बेटे, पापा के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने ना तो अपने पिता के बराबर पहचान मिली और ना ही कामयाबी, उन्हें पिता से कम ही समझा गया। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म रिफ्यूजी थी, लेकिन इससे पहले उन्हें फिल्म समझौता एक्सप्रेस का ऑफर मिला था। फिल्म के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा थे। जब इंडस्ट्री में कोई भी अभिषेक को काम देने के लिए तैयार नहीं था, तब ओम प्रकाश मेहरा ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और फिल्म में अभिषेक एक पाकिस्तानी आतंकवादी का किरदार निभाने वाले थे। जब ओम प्रकाश मेहरा और अभिषेक इस फिल्म की कहानी अमिताभ बच्चन के पास ले गए, तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बाद में अभिषेक ने डायरेक्टर जीपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से डेब्यू किया। साल 2000 में उनकी ये फिल्म आई थी। इसके बाद साल 2000 से 2004 तक अभिषेक की 20 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 17 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट गईं। लोगों ने उन्हें फ्लॉप एक्टर का तगमा भी दे दिया कि फ्लॉप एक्टर हैं। हालांकि फिर उन्होंने 2004 की फिल्म धूम से वापसी की, लेकिन कई हिट फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद भी बॉलीवुड में खुद की पहचान के लिए लड़ते रहे। वहीं पिछले कुछ सालों से अभिषेक ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जरूर अपना लोहा मनवाया।